वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे अनिल अंबानी के ऊपर 3000 चल रहे फ्रॉड के केस में गिरफ्तारी भी हो रही है। और दूसरी चीज, अगर आप चैट जीपीटी का यूज करते हो तो समझ जाओ आप जेल भी जा सकते हो। तीसरी न्यूज रहेगी हमारी कॉइन डीसीएक्स की, जिसमें एक एम्प्लॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने फंड्स चोरी करने की कोशिश की, ऐसा कहना है कंपनी का। फिर हम बात करेंगे इलॉन मस्क के बारे में कि उन्होंने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है अपने लिए। फिर बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो ईसॉप्स दे रही है। फिर हम बात करेंगे ब्रुकफील्ड रीट्स की। गुड़गांव में एक बबल क्रिएट हो रहा है जिसमें पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री डूब सकती है। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं एक लाइक और सब्सक्राइब के साथ। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है रियल एस्टेट से रिलेटेड और ये न्यूज गुरुग्राम के एरिया से रिलेटेड है। गुरुग्राम के अंदर फ्लैट्स के जो प्राइसेस हैं वो 67% बढ़ गए और ये कोई रियल ग्रोथ नहीं है बल्कि फोमो और जो इन्वेस्टर हैं उनके लालच का एक नतीजा है। तो अब हमें ये देखना होगा कि ये जो रियल एस्टेट का बबल है वो फटता कब है, क्योंकि सीए नितिन कौशिक के मुताबिक गुरुग्राम की जो सैलरीज है वो उतनी नहीं बढ़ी है और मिडिल क्लास के जो बायर्स हैं उनको तो पूरी तरीके से निचोड़ लिया गया है। क्योंकि अगर आप प्राइजेस की बात करो गुरुग्राम में तो इवन 2 BHK के जो फ्लैट्स है ना वो भी 1 करोड़ के ऊपर मिल रहे हैं। आप समझ रहे हो 2 BHK कितना बड़ा होता है और वो भी 1 करोड़ के ऊपर का दाम। और ये पूरा का पूरा जो है ना ये सप्लाई का काम है। अब सप्लाई कम हो रहा है तो डिमांड फेक लग रही है और अफोर्डेबिलिटी तो गिरती जा रही है। क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं फ्लैट के तो उधर के जो लोग हैं उनकी सैलरीज, उनके इनकम वो भी तो बढ़नी चाहिए, बट वैसा हो नहीं रहा है। और जो बिल्डर्स होते हैं भाई साहब आप जानते ही हो क्या क्या तरकीब लगाते हैं। वैसे अगर आप गुरुग्राम में रहते हो तो क्या ये डेटा सही है कि वाकई में वहां पे जो फ्लैट्स हैं वो सारे इतने ज्यादा कॉस्टली हो गए हैं। अगली बिजनेस न्यूज है ब्रुकफील्ड की और ये न्यूज मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इंडिया के अंदर रीट्स उतने ज्यादा फेमस नहीं है बट फॉरेन कंट्रीज में रीट्स बहुत ज्यादा फेमस हैं और इंडिया में सिर्फ 4 रीट्स लिस्टेड हैं। तो मैंने सोचा ये न्यूज हम कवर करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो HUL से अच्छा है। हालांकि HUL बहुत बड़ी कंपनी है तो अगर वो थोड़ा सा भी ग्रोथ दिखा रही है तो नंबर्स में वो ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है। हालांकि न्यूज ये है कि ब्रुकफील्ड इंडिया रीट का Q1 का नेट ऑपरेटिंग इनकम 13% बढ़कर 499 करोड़ रुपीस हो गया। और कंपनी की बात करें तो ब्रुकफील्ड ने 319 करोड़ रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिक्लेयर किया है, यानी कि 5.25 रुपीस पर यूनिट का प्लान है। साथ ही साथ ब्रुकफील्ड 1000 करोड़ के प्रेफरेंशियल यूनिट्स इशू करके फंड रेज करने का प्लान भी कर रही है। वहीं पे अगर हम Q1 में ये समझने की कोशिश करें कि कितना ऑक्यूपेंसी रेट था तो आप थोड़ा सा शायद आपको पसंद ना आए बट ब्रुकफील्ड का ऑक्यूपेंसी 89% तक पहुंच गया। और अगर लीजिंग की बात करें तो ब्रुकफील्ड ने Q1 में 6.51 लाख स्क्वायर फीट का जो जगह है वो लीज किया। अगली बिजनेस न्यूज है महिंद्रा ग्रुप की, लेकिन वो समझने से पहले मैं आपको RSU का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए जैसा ईसॉप होता है कुछ वैसा ही RSU भी होता है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है ईसॉप के कंपैरिजन में। बेसिकली RSU में वेस्टिंग पीरियड होता है। जैसे आप मान लो महिंद्रा ने आपको 100 RSUs दिए जो 4 साल में वेस्ट होंगे तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको 25 शेयर्स आपके हो जाएंगे, फिर सेकेंड ईयर के बाद 25 शेयर। बट अब मान लो कि आपने तीसरे साल कंपनी को छोड़ दिया तो फिर सिर्फ आपके पास 50 शेयर्स ही होंगे, बचे हुए 50 शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर मैं नॉन टेक्निकल भाषा में इजीली समझाऊं, आप इसको डेफिनेशन मत लेना, तो RSU समझ लो स्टॉक ऑप्शन ही होता है बट इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे आपको कुछ चीजें अचीव करनी होंगी, लाइक आपको अपना टेन्योर कंप्लीट करना होगा, इस तरह की चीजें। बाकी ये जो मैंने समझाया है वो सिर्फ लेमन लैंग्वेज में समझाया है। अगर आपको फाइनेंशियल समझना है या फिर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हो तो फिर डेफिनेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर वो नहीं है कि जो CA हैं या फिर MBAs हैं। हमारी ऑडियंस नॉर्मली इन्वेस्टर्स हैं जिनको इतने टेक्निकल चीजों से मतलब नहीं रहता। खैर न्यूज ये है कि महिंद्रा ग्रुप ने 14,000 स्टाफ को ईसॉप्स देने का फैसला लिया है जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स भी शामिल हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है। और ये जो रिवॉर्ड है ये उन लोगों के लिए है जो कम से कम 12 महीने से कंपनी में हैं और ये जो शेयर्स हैं ये RSU के फॉर्म
फॉर्म में ही मिलेंगे, जिससे लोअर इनकम वर्कर्स को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अच्छी चीज ये है कि इसमें हर तरीके के लोगों को लिया गया है, जैसे कि जो वर्कर्स हैं या फिर जो फैक्ट्री में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल ऊपर लेवल के लोग हैं उनकी बात हो रही है। तो आप समझ जाओ फैक्ट्री वर्कर्स को मिल रहा है तो उनके लिए कितनी अच्छी चीज होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ईसॉप मिलने से लोगों की जिंदगी भी बदल जाती है। मान लो आज ईसॉप मिला, कल को कंपनी बिक गई या फिर कल को आईपीओ आ रहा है, तो फिर बहुत अच्छी चीज है। तो अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आप उन स्टार्टअप्स में जाओ जहां पे ईसॉप्स मिल रहा है। हालांकि अगर वो स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं रही तो फिर उन ईसॉप्स का कोई मतलब भी नहीं है। खैर, अगर हम इस तरीके के मूव को देखें तो इस मूव का ये एम है कि लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया जाए। अगर हम महिंद्रा ग्रुप के ग्रोथ की बात करें तो एसयूवी और ट्रैक्टर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर 24% का प्रॉफिट जंप देखने को मिला। और जैसे ही ये 24% का प्रॉफिट में जंप देखने को मिला, कंपनी ने ये इनिशिएटिव अनाउंस कर दिया कि अब हम ईसॉप्स देंगे। अगली बिजनेस न्यूज है कॉइन डीसीएक्स की। आपको पता होगा हमने एक न्यूज कवर किया था जिसमें बताया था कि कॉइन डीसीएक्स हैक हो गया है। ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, वो वीडियो आप जरूर देखना। अब जो हैक हुआ था फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट तो होनी ही थी, बट ये जो हैक था ये शायद 384 करोड़ रुपीस के आसपास का था। अब उसमें एक लीड ये मिली है कि वहां के एक एम्प्लॉय थे जो 30 साल के थे, नाम था राहुल अग्रवाल। तो उनको उठा लिया गया है। बेसिकली कंपनी का कहना है कि उन्हीं के लैपटॉप से ये हैकिंग हुई है। हैकर्स ने उनके लैपटॉप का यूज किया। देखो क्या होता है कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो फिर आप कई सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में लेते हो। जैसे अगर आप किसी आईटी कंपनी में काम करते हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कहीं और से भी एज अ फ्रीलांसिंग काम लेते हैं। तो कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने जहां से काम लिया था वहां से कुछ प्रॉब्लम हुई और राहुल के पास 15 लाख के सस्पिशियस फंड्स भी पाए गए। अब आप खुद सोचो, अगर कोई बंदा फ्रीलांसिंग करता है तो 15 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो फिर पैसे तो कमाएगा ही। इसका ये मतलब नहीं कि उसने हैकिंग की है। माना कि हो सकता है हैकिंग उसके सिस्टम से हुई हो सकता है हैकर्स ने उसके सिस्टम पे कुछ फाइल्स भेज दी और फिर उसके सिस्टम का यूज करके हैकिंग किया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल जी इसमें दोषी हैं। और राहुल का भी ऐसा ही कहना है कि उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। और अक्सर कंपनी क्या करती है ना, अपना टोपी दूसरे के सर पहनाने का काम करती है। जैसा कि अभी न्यूज में चल रहा है कि बोइंग जो है सारा इल्जाम पायलट्स पे डालने की कोशिश कर रही है। तो शायद यहाँ भी कुछ वैसा ही हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में इसमें राहुल अग्रवाल की कोई गलती है या फिर कॉइन डीसीएक्स ये सब पैतरेबाजी कर रहा है? हालांकि दूसरी तरफ कॉइन डीसीएक्स के सीईओ का ऐसा कहना है कि जो भी फंड्स हैं वो सेफ हैं, तो इन्वेस्टर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगली बिजनेस न्यूज है टेस्ला की, और ये न्यूज बहुत ही ध्यान से सुनना आप, क्योंकि आप लोग भी टेस्ला लेने के सपने देख रहे हो। और इंडिया के अंदर तो टेस्ला लॉन्च भी हो गई है, क्योंकि टेस्ला को लगा है बहुत बड़ा झटका। और ये झटका कोई छोटा मोटा नहीं है, ये झटका लगा है 1996 करोड़ रुपीस का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली $243 मिलियन का। और इस झटके से हमें ये भी पता चल रहा है कि टेस्ला का जो सेल्फ ऑटो ड्राइविंग टैक्सी का प्लान था वो भी खत्म ही होने वाला है। बेसिकली न्यूज ये है कि टेस्ला को 1996 करोड़ रुपीस का जुर्माना फ्लोरिडा के एक डेडली क्रैश केस में दिया गया है, जिसमें उसकी ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी फेल हो गई। बेसिकली ये एक केस था 2019 का, जहां पे एक बंदा टेस्ला कार चला रहा था और उसने एक पार्क्ड कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक 22 साल की लड़की की मौत हो गई और उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। ड्राइवर ने हालांकि ये एडमिट किया कि वो मोबाइल फोन यूज कर रहा था, लेकिन जूरी ने ये कहा कि टेस्ला की टेक्नोलॉजी भी जिम्मेदार है, क्योंकि कार ने टाइम पे वार्निंग नहीं दी और ना ही कार ने ब्रेक लगाया। जूरी का कहना है कि टेस्ला ने ऑटो पायलट का नाम गलत तरीके से दिया है, जिससे लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जा रहे हैं और वो टेस्ला के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा कर ले रहे हैं। और यही रीजन है कि मैंने ये न्यूज भी कवर किया है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग ऑटो पायलट पे चलाओ और किसी को ठोक दो। क्योंकि जब वो यूएस में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, पार्क्ड कार को ठोक दे रहा है, तो फिर इंडिया में तो आप भाई सीधे जेल में चले जाओगे। क्योंकि न तो लोग यहाँ पे पार्किंग में कार अच्छे से पार्क करते हैं, न तो रोड क्रॉस करते हैं। इवन कि अगर रेड सिग्नल है फिर भी कुछ लोग एकदम स्पीड में चले जाते हैं। मतलब फॉरेन कंट्रीज में अगर ऑरेंज
ऑरेंज है तो लोग गाड़ी स्लो कर लेते हैं कि यार ठीक है रेड सिग्नल होने वाला है, लेकिन इंडिया में उल्टा है, ऑरेंज सिग्नल होता है तो लोग और स्पीड अप कर लेते हैं कि यार कहीं रेड सिग्नल ना हो जाए। हालांकि टेस्ला ने इस वर्डिक्ट को माना नहीं है। टेस्ला का कहना है कि वो आगे भी अपील करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेस्ला ने ये बहुत ज्यादा जोर देकर के कहा कि ड्राइवर की गलती है, और वैसे शायद गलती है भी, क्योंकि अक्सर क्या होता है फॉरेन कंट्रीज में ना, जब आप ऐसे फंसते हो, और इंडिया में भी ऐसा ही होता है, तो आप डायरेक्ट कंपनी के ऊपर भी केस करते हो ताकि एटलीस्ट कुछ आपकी गलती कम हो जाए, आपका सजा कम हो जाए, इस तरह की चीजें चलती हैं। लेकिन ध्यान ये देना है आपको कि ये डिसीजन जो है वो इलॉन मस्क के ड्राइवरलेस टैक्सी प्लान के लिए एक बड़ा झटका है। एनालिस्ट का कहना है कि ये केस दूसरी ऑटो कंपनीज के लिए भी वार्निंग सिग्नल है जो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। हालांकि केस के बाद टेस्ला की सेफ्टी इमेज पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और फ्यूचर में स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की भी जरूरत है, और लोग डिमांड भी कर रहे हैं। हालांकि ये जो ड्राइवरलेस कार की टेक्नोलॉजी है, इसको आने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इतनी जल्दी इस पे भरोसा करने लायक नहीं है। आपको शायद 4 साल 5 साल रुकना होगा जब तक ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से डेवलप न हो जाए, और आपको इस टेक्नोलॉजी पे पूरी तरीके से भरोसा न हो जाए। अगली बिजनेस न्यूज है चैट जीपीटी की, और अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो ये ध्यान रखना कि आप जेल भी जा सकते हो, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें से कुछ रीजन ये है कि जो भी आप चैट जीपीटी पे सर्च करते हो या फिर बात करते हो, वो कोई प्राइवेट नहीं है, उसको कोर्ट में एज अ लीगल प्रूफ भी यूज किया जा सकता है। ऐसा कहा है हमारे श्रेया अग्रवाल जी ने एक लिंक्डइन पोस्ट के द्वारा। वहीं पे अगर आप सैम एल्टमैन की भी बात करो, जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, तो उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि चैट्स को फ्यूचर में लीगल केस के तौर पे यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि चैट जीपीटी आपकी कोई पर्सनल डायरी, दोस्त या फिर थेरेपिस्ट नहीं है। तो कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा प्राइवेट है, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि आपको इलीगल पचड़े में फंसा सकती है, तो प्लीज आप उसको चैट जीपीटी पे सर्च न करें। यानी कि अगर मैं और सिंप्लीफाई करके बताऊं, तो कोई ऐसी चीज जो आप जज के सामने नहीं बोल सकते या फिर आप बोलना नहीं चाहते, तो उसको चैट जीपीटी पे भी मत लिखिए। और ऊपर आई कार्ड पे एक लिंक है जिसमें हमने पूरे एआई के रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट चल रहा है, न्यूज चल रहा है, चाहे वो सुचीर बालाजी के हत्या की बात हुई हो, जिसके ऊपर इलॉन मस्क ने इशारा किया कि ये ओपन एआई ने करवाया है, हमने हर एक चीज को डिटेल में कवर किया है, तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। और सिर्फ वही प्लेलिस्ट नहीं, हमने अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनीज की भी प्लेलिस्ट बनाई है। तो अगर आप उस सेक्टर में इन्वेस्टेड हो या फिर उस कंपनी में इन्वेस्टेड हो, तो आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज मैंने की हुई है। अगली बिजनेस न्यूज है अनिल अंबानी की, और अनिल अंबानी ने जो फ्रॉड किया था वो तो आपको पता ही है, ऊपर आई कार्ड पे लिंक है, आप देख सकते हो। और मैंने एक और न्यूज कवर की थी जिसमें पूरे टेलीकम्युनिकेशन का भी बताया था, क्योंकि अनिल अंबानी जो बिजनेस शुरू करते हैं उसमें ही फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि एक टाइम पे रिलायंस कम्युनिकेशन इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी, और अब रिलायंस कम्युनिकेशन का नामो निशान नहीं है, सिर्फ जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ही बचे हैं। तो अगर आपको ये समझना है कि कैसे एक इतनी बड़ी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी बर्बाद हो गई है, तो उसका भी लिंक ऊपर ही है। अब ये न्यूज 3000 करोड़ के फ्रॉड से रिलेटेड है, और इस फ्रॉड में पहली गिरफ्तारी कर ली गई है ईडी के द्वारा, और ये गिरफ्तारी की गई है बिस्वाल ट्रेड लिंक के एमडी पार्था बिस्वाल की, वो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जिसे रिलायंस पावर से 5.4 करोड़ रुपीस मिले थे फेक बैंक गारंटी के लिए। ईडी ने अनिल अंबानी के अगेंस्ट भी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, और उन्हें 5 अगस्त को सवाल जवाब के लिए बुलाया गया है। और इससे पहले कि मैं ये बिजनेस न्यूज खत्म करूं, मैं आपको ये याद दिला दूं कि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे, तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करें। लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, और कल फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।